दोस्तों लेट 1970s में एंटोनियो कामार्गो और ग्लेन पेनफील्ड नाम के दो जियोफिजिसिस्ट साउथ ईस्टर्न मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में पेट्रोलियम की खोज कर रहे थे। पर उन्हें यहाँ नहीं पता था कि जिस जगह में वो पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं वहाँ असल में आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड गिरा था जिसने इस धरती में एक मास एक्सटिंक्शन को जन्म दिया। अब दोस्तों उस एस्ट्रॉइड को कहा जाता है चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड। अब चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट के बारे में तो आप लोगों ने मेरे वीडियोस में कई बार सुना होगा और आपने ये देखा भी होगा कि कैसे इसने पूरे डायनासोर सभ्यता को खत्म कर दिया था। पर कहते हैं कि इस इवेंट के बाद भी कुछ डायनासोर्स बच गए थे। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर आज के एनवायरनमेंट में हमें कोई भी डायनासोर्स देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? यहाँ पर एक रीसेंट स्टडी हमें बताती है कि डायनासोर्स को मारने वाला एस्ट्रॉइड असल में चिक्सुलुब था ही नहीं, बल्कि इसके बाद एक और दूसरे एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स की आबादी पे फुल स्टॉप लगाई थी। एक एस्ट्रॉइड जिसका क्रेटर साइंटिस्ट को जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में देखने को मिलता है और जिसके इम्पैक्ट से 800 मीटर्स ऊंची सुनामी की लहरें उठी थी। मगर आखिर ये एस्ट्रॉइड आया कहां से? क्या इसका चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड से कोई कनेक्शन था और साइंटिस्ट ने समुद्र के नीचे इसे कैसे खोजा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं डायनासोर्स को खत्म करने वाले दूसरे एस्ट्रॉइड के बारे में। दरअसल दोस्तों साइंटिस्ट को समुद्र के नीचे गहराइयों में एक क्रेटर मिला है और उनका मानना है कि ये क्रेटर भी उसी समय का है जब डायनासोर्स का अंत करने वाले चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड धरती पर गिरा था। अब बात करें अगर चिक्सुलुब क्रेटर की तो 180 किलोमीटर डायमीटर वाले इस क्रेटर को 1970 के दशक में ही खोज लिया गया था। पर आखिर हमारे इस नए क्रेटर को खोजने में इतनी देरी क्यों लगी? कारण ये है कि ये वाला क्रेटर समुद्र के अंदर मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच मौजूद अटलांटिक ओशन में करीब 8.5 किलोमीटर डायमीटर वाला ये क्रेटर मौजूद है। अब इससे पहले कि मैं इस क्रेटर की डिटेल्स पर जाऊं, आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स के टाइम वाले कोई क्रेटर खोज निकाला हो, बल्कि पिछले साल 2021 में यूक्रेन में 24 किलोमीटर डायमीटर वाला एक और क्रेटर खोजा गया था जिसे बॉल्टाइश क्रेटर नाम दिया गया है। अब एस्टिमेट्स के अनुसार ये भी चिक्सुलुब क्रेटर से कुछ हजार सालों के बाद ही बना था। इसका मतलब कि डायनासोर्स के अंत के पीछे सिर्फ एक ही एस्ट्रॉइड का हाथ नहीं था। 6.5 करोड़ साल पहले जब चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड धरती से टकराया था तब उससे मची तबाही ने मोस्टली डायनासोर्स की जान ले ली थी। लेकिन डायनासोर्स की प्रजाति का अंत तब नहीं हुआ था, बल्कि इसके कुछ लाखों साल के टाइम फ्रेम में कई सारे एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स धरती पर होते आए, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही वोल्केनिक इरप्शन और सुनामीज ने जमीन पर मौजूद डायनासोर्स की लाइफ को इम्पॉसिबल कर दिया था। अब दोस्तों इनमें से कुछ एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स के सबूत हम खोज चुके हैं और कुछ अभी भी हमारी नजरों से बचे हुए हैं। और ये जो बचे हुए एस्ट्रॉइड क्रेटर्स है वो शायद अब तक ओशियंस में ही कहीं छिपे होंगे। अब यार ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ओशियंस के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। पृथ्वी के ओशियन से ज्यादा तो हम मून और मार्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं। हालांकि नई टेक्नोलॉजी के आने के साथ ओशियंस के बारे में हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होती जा रही है। अब हमारे लेटेस्ट वाले क्रेटर को ही ले लीजिए जिसे रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी नाम की टेक्निक से खोजा गया है। अब इस टेक्निक में सबसे पहले तो ओशियन की सरफेस पर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट की जाती है जो वेव्स को जन्म देती है। फिर ये वेव्स ओशियन के क्रस्ट तक जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आती है। अब रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाली वेव्स की स्ट्रेंथ को मेजर करके ये पता लगाया जाता है कि नीचे क्या क्या मौजूद है। अब जब ये वाली टेक्निक हमारे क्रेटर पर लगाई गई तो सबसे पहले तो वैज्ञानिक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इस क्रेटर में बहुत सारा सेडिमेंट जमा हो चुका था। नाउ ऑब्वियसली ये 6.5 करोड़ साल पहले बना था तो इसमें सेडिमेंट्स का जमा होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग टेक्निक से इसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के कारण बने क्रेटर की सारी क्वालिटीज यहाँ पर देखने को मिली। और ये जो सेडिमेंट इसमें मौजूद था उसी ने इसके एज का खुलासा भी किया था। अब इस क्रेटर के पास एक वोल्केनो है जिसे नादिर सी माउंट कहते हैं और उसी के नाम पर इसका नाम नादिर क्रेटर रख दिया गया है। ये वेस्ट अफ्रीका की कंट्री जीनी के सी कोस्ट से 400 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में मौजूद है। अब जब हम इस क्रेटर के बारे में इतना कुछ जान ही चुके हैं तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रेटर बना कैसे।
वेल दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो ये क्रेटर 400 मीटर्स डायमीटर वाले एक एस्ट्रॉइड के टकराने से बना था, जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड की रही होगी। अब क्योंकि इस जगह पर समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है, तो यह एस्ट्रॉइड पानी को चीरता हुआ ओशियन फ्लोर तक पहुंच गया होगा। अब इसके टकराने से समुद्र में 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया होगा और समुद्र में 800 मीटर से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठने लगी होंगी। अब दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अभी हाल ही में टोंगा के पास ओशियन में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। अब अगर हम उस एस्ट्रॉइड के इंपैक्ट को इस वॉल्केनिक इरप्शन के साथ कंपेयर करें, तो वो एस्ट्रॉइड इंपैक्ट इससे करीब 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। और तो और एस्ट्रॉइड बेनू, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये साल 2182 में धरती से टकरा सकता है, वो भी 400 मीटर से कुछ ज्यादा डायमीटर का ही है। अब कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस ये दावा करती है कि पृथ्वी से हर 1 लाख सालों में कम से कम एक 400 मीटर साइज का एस्ट्रॉइड तो टकराता ही है। और पास्ट में हमें इसके बारे में काफी सारे सबूत भी मिले हैं। खैर, मैं यहाँ एस्ट्रॉइड बेनू से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, बल्कि हमारा सवाल तो ये है कि क्या नादिर क्रेटर का चिक्सुलुप क्रेटर और बोल्टाइश क्रेटर से कोई रिलेशन है? वेल, सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब हम इन तीनों क्रेटर्स के एज कैलकुलेट करते हैं तो ये 6.5 करोड़ साल के टाइम फ्रेम में ही आती है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर, हमें चिक्सुलुप एस्ट्रॉइड के ओरिजिन के बारे में भी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। वैज्ञानिक इसके बारे में अलग अलग थियरीज देते हैं। अब एक कंप्यूटर सिमुलेशन से ये अंदेशा होता है कि शायद ये सभी एस्ट्रॉइड्स जिन्होंने इन इंपैक्ट क्रेटर्स को बनाया, वो एक बड़े एस्ट्रॉइड के टूटने से बना होगा। ये एस्ट्रॉइड्स थोड़े थोड़े समय के बाद धरती से टकराए और इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत डायनासोर्स का अंत किया था। हाँ, मतलब डायनासोर्स का अंत तो कोइंसिडेंस ही था, पर धरती पर एस्ट्रॉइड इंपैक्ट पहले ही तय हो चुका था। अब इसी का एग्जाम्पल हमने कुछ सालों पहले जुपिटर की सरफेस पर देखा था। दरअसल साल 1992 से 1994 के बीच कॉमेट शूमेकर लीवाई 9 जब जुपिटर के करीब से गुजरा, तो इस प्लैनेट की ग्रेविटी ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके इंपैक्ट हमें जुपिटर के अलग अलग रीजन्स में देखने को मिले थे। अब शायद ऐसा ही धरती पर भी हुआ होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज भी है। अब पहले गुड न्यूज की बात करते हैं। अगर धरती से टकराने वाले ये तीनों एस्ट्रॉइड्स एक ही एस्ट्रॉइड का हिस्सा था, तो हाई चांसेस है कि आने वाले समय में हमें और भी ऐसे क्रेटर्स मिलेंगे जो दूसरे एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से बने होंगे। और बैड न्यूज ये है कि क्या पता आज भी उस एस्ट्रॉइड के कुछ हिस्से धरती से टकराने का इंतजार कर रहे हो। अब देखो यार, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे किसी एस्ट्रॉइड इंपैक्ट की प्रोबेबिलिटी हर 1 लाख साल से 10 लाख सालों में एक बार होती ही है। मतलब चिक्सुलुप एस्ट्रॉइड के बाद से अब तक कम से कम 65 एस्ट्रॉइड्स तो फिर भी अर्थ से टकराए होंगे। अब 6.5 करोड़ साल के आसपास धरती से टकराए एस्ट्रॉइड्स को क्रेटासियस पोलियोजेन एस्ट्रॉइड्स नाम दिया गया है। अब साइंस अलर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल के अनुसार इसी साल 2022 में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड में भी एक क्रेटर को डिस्कवर किया है। अब इस क्रेटर की एज 5.8 करोड़ साल मानी जा रही है। इसे ग्रीनलैंड के हियावाथा ग्लेशियर के नीचे खोजा गया है और इसीलिए इसका नाम भी हियावाथा क्रेटर रखा गया है। मतलब ये वाला बर्फ के नीचे छिपा हुआ था। अब यहाँ पर आप सोच ही सकते हो कि इन एंशिएंट इंपैक्ट क्रेटर्स को खोजना कितना कठिन काम है। क्या पता अंटार्कटिका पर भी कुछ ऐसे क्रेटर्स मौजूद हो, पर बर्फ के नीचे हम कभी उन्हें देख ही ना पाए हो। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर फिर भी समुद्री है। अब अगर हमें समुद्र के अंदर मौजूद इंपैक्ट क्रेटर्स का पता लगाना है, तो इसका पहला कदम तो यही है कि भाई समुद्र को एक्सप्लोर करना शुरू करो। जितने राज हमें किसी दूसरे प्लैनेट को एक्सप्लोर करने में पता लगते हैं, उतने ऑलरेडी हमारे समुद्र में छिपे हो सकते हैं। हमें इन इंपैक्ट क्रेटर्स तक पहुंचना होगा और वहां से सैंपल्स को कलेक्ट करके उन्हें एग्जामिन करना होगा। अब अगर कोई क्रेटर पृथ्वी से बाहर आए ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रॉइड या फिर मीटियोराइट के कारण बना है, तो उसकी कॉम्पोजिशन धरती की सरफेस से डिफरेंट होगी। इसके बाद हम वहां मौजूद सेडिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट्स की मदद से उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर दोस्तों, अब आपका सवाल ये होगा कि भाई हमें इन क्रेटर्स की खोज करने की जरूरत ही क्या है? तो देखो यार, इसका सिंपल सा रीजन है हमारी फ्यूचर जनरेशंस की सिक्योरिटी। हमारी सारी प्रेडिक्शंस हिस्टोरिकल डेटा पर ही बेस्ड होती है और आने वाले समय में कब और कैसे धरती से कोई एस्ट्रॉइड टकरा सकता है और क्या वो हम इंसानों को खत्म कर सकता है, ये सब जानने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली नॉलेज को एक्वायर करना ही होगा। वैसे हाल ही में नासा ने अपने डार्ट मिशन के थ्रू एस्ट्रॉइड डिमॉर्फस को टारगेट करने में कामयाबी हासिल की है।
डार्ट यानी कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसे फ्यूचर के पॉसिबल एस्ट्रॉयड इंपैक्ट्स के अगेंस्ट हम इंसानों का डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है। वैसे हमने इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अब अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देखना मत भूलना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों चिक्सुलुब एस्ट्रॉयड ने ही डायनासोर्स को खत्म नहीं किया था, बल्कि ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स ने मिलकर हमारे धरती पर विनाश का कहर बरसाया था। वैसे आप इस थियरी पर कितना सहमत हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।